हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना कुछ पढ़े और बिना याद किए तुक्का मारने का ट्रिक। मेरे प्यार बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं इतना बेहतरीन तरीका मैं लेके आया हूं। ठीक है, सही मारने का मेरे प्यार बच्चों 7 तरीका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही मारने का 7 तरीका में एक ऐसा जादुई ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं कि 100% गारंटी है कि पूरे के पूरे वो सही होगा। पूरे के पूरे एनालिसिस के बाद मैंने ये वीडियो बनाया मेरे प्यार बच्चों। बहुत सारे मैंने यहाँ पे पेपर को एनालिसिस करके 5 वर्षों का मैंने पेपर एनालिसिस करके इस ट्रिक की मदद से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप 100% वो जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं कि 7 अगर तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। मैंने अभी तक जो 5 वर्षों का प्रीवियस पेपर वहां पे एनालिसिस करने से जो मुझे सीख मिली है वो 7 तरीका का मैं लेके आया हूँ। 7 तरीके अगर आप अपना लेते हो 100% गारंटी के पूरे आप लोगों को नंबर मिलेंगे। और रहेगी बात ऐसा वीडियो देखने का, तो ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे सिवा आप लोगों को कोई ऐसा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो तुक्का मारने का मेरे प्यारों जो ट्रिक है वो बिल्कुल जेन्युइन है, 100% वो वर्क करेगा। मैं पूरा का पूरा आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है मेरे प्यार बच्चों, और जरूर से जरूर वो सही होगा और 100% एग्जाम में काम करेगा मेरे प्यार बच्चों। इस बात की मेरी गारंटी है और पूरे के पूरे अंक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ला सकते हो। तो वीडियो को शेयर करना मेरे प्यार बच्चों। और इस वीडियो पे मैंने 5000 टारगेट लाइक रखा है क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो मैंने बनाया है। ये ऐसा नहीं कि फालतू का वीडियो ऐसे ही बना दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं बनाया हूं कि 90% मेरा प्यारे बच्चों चांस है 90% में सही आप लोगों का क्वेश्चन करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वादा है मेरा, 90% क्वेश्चन में सही करा दूंगा। बस 7 आप लोगों को ट्रिक जानना है। 7 ट्रिक अगर आप जान गए तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और 5000 टारगेट मेरे यहाँ पे लाइक का रखा हुआ है जो कि आप लोगों को पूरा कराना है क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं। उससे पहले लाइक जरूर कर देना आप लोग। देखिए, रूल नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि अगर आपके एग्जाम में, ध्यान से एक एक वर्ड समझना, अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न अगर सन वाला दे दे, ठीक है, या ईस्वी वाला आए, तो वहां ये ट्रिक लगा देना। और सभी सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा, ऑल सब्जेक्ट के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट के लिए ट्रिक है। चाहे वो गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो यह जो सन वाला है मेरे प्यारों को, ये हिंदी में काम आएगा। सन और ईस्वी वाला प्रश्न हिंदी में आता है। तो जब भी सन और ईस्वी वाला प्रश्न आए तो कौन सा ट्रिक लगाओगे, देखो ध्यान से। जैसे बोला है यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया कि 1951 में, 1937 में, 1940 में, 1943 में। अब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर सन और ईस्वी वाला दे दे तो कौन सा ट्रिक आप लगाओगे कि जिससे आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो उसको आप सीखिए। ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, ट्रिक यह कहता है कि जब भी सन और ईस्वी वाला आ जाए, और यह ट्रिक आपके न्यूमेरिकल में भी काम करता है, न्यूमेरिकल वाले सवाल में भी। तो या तो सन और ईस्वी वाला प्रश्न दे दे या न्यूमेरिकल आपका दे दे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे दे या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल दे दे, तो उस समय हम लोग बड़ा और छोटा वाला का ट्रिक लगाते हैं। बड़ा और छोटा, तो हम क्या करेंगे कि इन चारों ऑप्शनों में से बड़ा और छोटा देखेंगे। तो मेरे प्यारों, जैसा आपको मालूम है कि बड़ा यहाँ पे क्या है 1951 और छोटा क्या है 1937 है। बाकी इन दोनों ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों, काट देंगे। इन दोनों ऑप्शन को तो तुरंत काट दिया आपने, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 ऑप्शन बच गए, एक तो बड़ा वाला बच गया, एक तो छोटा वाला बच गया। अब इन दोनों में से 50-50 चांस हो गए। 50% चांस यहाँ पे गया, 50% चांस यहाँ पे गया। अब आप पे, आपकी किस्मत पे निर्भर करता है कि आपकी किस्मत कितना तेज है कि आप कौन सा ट्रिक लगाते हो। या तो ऑप्शन ए लगाओगे, इस पे भी 50% है, ऑप्शन बी लगाओगे, इस पे भी 50% है। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन बी आपने लगा दिया, बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, और यहाँ पे 1 नंबर आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, वो अपने किस्मत पे निर्भर करेगा क्योंकि 2 ऑप्शन आपका काट दिया, 2 ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारों बच्चों, ये हमेशा ये ट्रिक जेन्युइन ट्रिक है और 90% ये ट्रिक आप लोगों का काम करेगा। ठीक है, और यहां से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो इसबी और न्यूमेरिकल वाले सवाल में यही काम करना है, बड़ा और छोटा देखना है। अब आपका मन छोटा पे कर दीजिए, आपका मन बड़ा कर दीजिए, वो आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। क्लियर है, पहला ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दूसरे तरीका की तरफ बढ़ते हैं। पहला तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए दूसरा कहता है मेरे प्यार बच्चों कि जितना भी कठिन सवाल आ गया, ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है। मेरे प्यारों, ये क्या कह रहा है, जितना भी कठिन सवाल अगर आपको दे देगा
तो अगर कठिन का सवाल दे दिया, अगर जैसे इक्वेशन वाला सवाल दे दिया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, एक इक्वेशन और दे दिया, समीकरण वाला सवाल दे दिया, तो अगर जितना कठिन सवाल लगा उसका मेरे प्यारों जो 90% चांस है कि ऑप्शन ए ही सही होता है। इसलिए क्योंकि जब वो एग्जामिनर क्या करता है, पहला वाला ऑप्शन सेट करके रखता है, क्योंकि आप जब कठिन सवाल को लगाओगे तो आपको जस्ट तुरंत आंसर चाहिए, इसलिए पहले वाला ही आंसर वो क्या कर देता है, बिल्कुल सही कर देता है। तो जितना भी कठिन वाला सवाल है उसका ऑप्शन ए ही सही होता है। इस बात को अपने दिमाग में क्या करो, अच्छे तरीके से फिट कर लो। और इसके बाद है ज्यादा कैलकुलेशन वाले, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले जो सवाल होते हैं उस प्रश्न में भी हमेशा ऑप्शन ए ही आप लोगों का सही होता है। वो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दे देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं 2.5 गुणे 10, फिर प्लस 8.4, फिर भागे 9.5, ज्यादा कैलकुलेशन वाला अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया तो उसका ऑप्शन ए ही सही होगा। तो अपने किताब का जो भी आपका बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला होगा देख लीजिएगा, ऑप्शन ए ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में तो आप लोगों का ऑप्शन ए ही देता है। तो ये बात याद रख लेना कि कठिन सवाल और ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल के ऑप्शन ए ही सही होते हैं। इसके बाद ज्यादा अंक वाले प्रश्नों का उत्तर भी ऑप्शन ए ही सही होता है। ज्यादा अंक वाले प्रश्नों का उत्तर मेरे प्यारों जो भी ऑप्शन ए ही सही होता है। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से, तीन चीज आपने यहाँ पे नोट कर दिया कि ज्यादा अंक वाले प्रश्नों का उत्तर भी यही सही होता है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले प्रश्न का भी उत्तर यही सही होता है, ज्यादा कठिन सवाल आ गया उसका भी ऑप्शन यही सही होता है। क्लियर है आप लोगों को, तीनों ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आगे बढ़िए, देखिए अगला ट्रिक क्या कहता है। कहता है अगला ट्रिक मेरे प्यारों चो कि अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न इस तरह दिया है कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है, ठीक है, तो प्रबल अम्ल आपसे क्वेश्चन पूछ दिया और ऑप्शन दिया है कि H2SO4, HCl, फिर CH3COOH, और दिया है ऑप्शन डी कि ए व बी दोनों। मेरे प्यारों चो अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट कर लो अच्छे तरीके से कि अगर आपके एग्जाम में कोई इस तरह का प्रश्न दिया और उसमें से कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है कि ए व बी दोनों लिखा हुआ है, आंख बंद कर कर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। 100% गारंटी मेरे प्यारों चो कि वही सही होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब भी ए व बी दोनों इस तरह का भी ऑप्शन में दिखे तो आपको वही आपको ऑप्शन रंग के आना है, वो 100% सही होगा आप लोगों का। समझ में आ गया, अगला ट्रिक भी आपने अच्छे तरीके से समझ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक क्या कहता है, अगला ट्रिक देखिए, अगला ट्रिक ये कहता है कि अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह आ जाए, कैसे कि ऑप्शन ए अलग दिया है, ऑप्शन बी अलग दिया है, ऑप्शन सी, और एक ऑप्शन डी अगर आपको इनमें से लग जाए कि इनमें से सभी या कभी कभी ए सभी देता है, तो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर ये दिख गया कि इनमें से सभी या ए सभी, तो इसमें भी आंख बंद करके ऑप्शन डी पे ही क्लिक करके आना है। चाहे कोई भी ऑप्शन में अगर ये दिख जाए, चाहे इसको ऑप्शन ए बना दे, चाहे इसी को ऑप्शन बी बना दे, तो अगर इनमें से सभी दिख गया चारों ऑप्शनों में से या ए सभी दिख गया, आंख बंद करके उस पर क्लिक करना है आप लोगों को। 100% गारंटी है, मेरी जेन्युइन तरीका है कि वो सही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सारे तरीके जो है पूरे जेन्युइन है मेरे प्यारों, जो सिद्ध किए हुए हैं, मैं तो इतना एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है। बस आप बस उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, ये ट्रिक लगा देना, 100% पास हो जाओगे, गारंटी है मेरा। इसके बाद अगला जो ट्रिक है उसको समझिए। अगला ट्रिक क्या कहता है, अगला ट्रिक ये कहता है मेरे प्यारों चो कि अगर कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग दिख रहा हो तो उसको निकाल दो। मेरे प्यारों से जैसे चार ऑप्शन दिया, मान लीजिए 40 दिया है, 55 दिया है, 60 दिया है और 2.2 दिया है, तो सबसे विचित्र ऑप्शन यही दिख रहा होगा आप लोगों को 2.2, तो इसको काट दो। मतलब ये कभी सही हो ही नहीं सकता है, ये आपको भुलवाने के लिए दिया गया है, आपके दिमागों के साथ खेलने के लिए दिया गया है कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये डिफरेंट है, यही सही है, नहीं, ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सही होगा या यहाँ पे बी सी सही होगा। तो यहाँ ए बी पे कीजिए या बी सी पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ज्यादातर पहले आप लोग ऑप्शन ए पे ही क्लिक कीजिएगा मेरे प्यारों बच्चों। अगर ए लगता है कि नहीं होगा तब जाके बीसी पे प्रेफरेंस दीजिएगा, अन्यथा इसको काटने के बाद ऑप्शन ए पे ही आप क्लिक कीजिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर कोई भी ऑप्शन बिल्कुल अलग दिख रहा है तो उसको काट के हटा दीजिए, तीन ही ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसमें से भी पहले ऑप्शन ए पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि कंफर्म नहीं ये नहीं हो सकता है तब जाके बीसी में आप क्लिक कीजिएगा। ए की बात तुरंत आइएगा सी पे, क्योंकि ए की बात सी ज्यादातर सही होता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस कर रखा है इन चीजों पे कि मुझे मालूम चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला ट्रिक देखिए मेरे प्यारों बच्चों, अगला ट्रिक क्या कहता है, कह रहा है कि जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता वो क्या करेंगे। जिन्हें मान लीजिए कुछ आता ही नहीं है वो कौन सा ट्रिक लगाएंगे। तो ऐसे छात्र लगातार 5 बार किसी एक ऑप्शन को चुन ले, ठीक है। मान लीजिए कि आपके
20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत सारे जो भी पूछा जाता है, मैंने 20 का एग्जांपल लिया है कि अगर 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो उसको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड कर दो। कितने भागों में? 4। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन तक ऑप्शन ए ले लो, ऑप्शन ए ले लो 5 क्वेश्चन तक। इस 5 में से 3 आपके पक्का सही हो जाएंगे, ठीक है, 3 सही हो जाएंगे तभी आप पास हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन होगा 6, 7, 8, 9, 10, अब यह 5 क्वेश्चन पे अब ऑप्शन बी रहेंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन बी। इसी तरह 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगला 5 क्वेश्चन को ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रखना है। इसी तरह यहां से 16, 17, 18, 19 और 20, 20वां क्वेश्चन को ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी और ऑप्शन डी। इस तरह जिनको कुछ नहीं आता है, उनको कोई भी ट्रिक नहीं काम कर रहा है, तो यह दिमाग लगाओगे तो गारंटी मेरा यहाँ पे कि अगर 3-3 क्वेश्चन भी सही हुआ तो 20 में से आपके 12-13 क्वेश्चन क्या हो गए? सही हो गए, और आप अच्छे अंक से क्या हो गए? पास हो गए। तो जिनको कुछ नहीं आता है, ये ट्रिक यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लगाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा सही होने वाले प्रश्न, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा सही होने वाला मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी होता है। सबसे ज्यादा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितना रूल बताया उतना रूल फॉलो कर देना, नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन ए उठा लेना या ऑप्शन सी उठा लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्शन यही देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो फिर ऑप्शन ए पे रंग देना या ऑप्शन सी पे रंग देना, ठीक है। तो पहले ऑप्शन ए रंगिएगा, इसके बाद ऑप्शन सी रंगिएगा। तो यह ट्रिक था मेरे प्यारे बच्चों, 7 ट्रिक टोटल मैंने बता दिया। अब यह 7 ट्रिक जिस भी लड़कियों को मालूम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो दे रहा हो, ठीक है। तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेल नहीं हो सकता इस ट्रिक की मदद से। सातों ट्रिक अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम में यही अप्लाई करके आना है आप लोगों को। मेरे प्यारों चो, इस वीडियो पे मैंने 5000 टारगेट लाइक रखा है, बहुत अच्छा तरीका बताया हूं आप लोगों को। 5000 लाइक आप लोगों को पूरा करवाना है मेरे प्यारों चो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।